एंटी टेररिस्ट स्क्वाड के कमिश्नर थे, उन्हें यही मनमोहन सिंह की सरकार ने दिल्ली से लेकर आया था और उन्हें कहा गया था कि तुम आओ और आकर के एल के आडवाणी को, मुरली मनोहर जोशी को, परवीन तोगड़िया को तुम ये आकर के बताओ कि तुमने इनके खिलाफ कोई सबूत पाया है। अगर सबूत है तो इन्हें बताओ तुमने गिरफ्तार कैसे कर लिया इतने बड़े लीडर को। साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर लीडर हो सकती है, कर्नल पुरोहित लीडर हो सकता है, लेकिन खाकी चड्डी पहनने वाले को लीडर नहीं मान सकते हम। इसलिए कि इन लोगों ने मालेगांव में ब्लास्ट किया था और वो मालेगांव के 9 लोगों को गिरफ्तार करने के बाद अबू आसिम आजमी लड़ाई लड़ते रहे, लेकिन अबू आसिम आजमी तो बात को मानने को तैयार नहीं थे, इसलिए कि अबू आसिम आजमी के साथ आप नहीं थे। अब आप आए हो, अबू आसिम आजमी की बात भी मानी जाएगी और पूरी ताकत के साथ महाराष्ट्र के संबंध होगा। एक लड़का, मैं बड़ी अहमियत की बात कर रहा हूँ, मेरा एक एक मिनट कीमती है, इसलिए कीमती है कि 10 बजे परमिशन खत्म हो जाएगा और सिर्फ 10 मिनट का मुझे वक्त मिला है। दोस्तों मेरी बात को सुन लो, मैं आपका छोटा भाई हूँ और छोटे भाई की हैसियत से बात करने के लिए मैं मुंबई से चलकर यहाँ तक आया हूँ। मुझे कोई शौक नहीं सियासत करने का, लेकिन 15 सालों से अबू आसिम आजमी के साथ में रह करके जो हमने सीखा है वो आपके बीच में करने के लिए आया है। जलगांव का कोई बच्चा जब पकड़ा जाता है तो जलगांव के लोगों को दर्द होगा, लेकिन मालेगांव का जब बच्चा पकड़ा गया था तो मालेगांव में ऐसी फिजा बनाई गई थी कि जो 9 लोग पकड़े गए उन्हें चौराहे पर लाकर फांसी दे दो, और ये लोग मानने को तैयार हो गए थे कि इन लोगों ने बम ब्लास्ट किया होगा। लेकिन मैं ये बात आपसे पूछना चाहता हूँ कि जब मक्का मस्जिद का ब्लास्ट हुआ था और मक्का मस्जिद ब्लास्ट में अजीज नाम का एक लड़का जब हैदराबाद की जेल में था तो स्वामी असीमानंद के साथ में वो गिरफ्तार था, और एक दिन ऐसा आया कि स्वामी असीमानंद ने उस अजीज नाम के लड़के से पूछा कि बेटा तुम तो बड़े शरीफ लगते हो, तुम बड़े अच्छे खानदान से लगते हो, तुम्हें क्यों गिरफ्तार किया गया है? तो उस शख्स ने क्या कहा कि मालेगांव मक्का मस्जिद में जो ब्लास्ट हुआ है उस केस में मुझे जेल में डाल दिया गया है। स्वामी असीमानंद ने कोर्ट में आकर के गवाही दी, और जब कोर्ट में आकर के उसने कहा कि मक्का मस्जिद का ब्लास्ट, मालेगांव का ब्लास्ट, अजमेर का ब्लास्ट हमने किया है, संघ परिवार के लोगों ने किया है, तो संघ परिवार के लोगों ने जब गिरफ्तार किया है तो यह अजीज नाम का लड़का जेल में क्यों है? डॉक्टर सलमान फारसी के साथ 8 और लोग मालेगांव से क्यों जेल में हैं? ये सवालिया निशान जब पूरे हिंदुस्तान में गूंजने लगा तो हिंदुस्तान की सरकार और महाराष्ट्र की सरकार मजबूर होने पे परेशान हो गई, और अबू आसिम आजमी ने और प्रेशर बनाया, और पूरे देश के लोगों ने आपने टीवी पे देखा होगा कि एक तहलका मच गया था कि अगर बम ब्लास्ट करने वाला जेल में स्वामी असीमानंद है तो मालेगांव के जो 9 लोग बेकसूर हैं उन्हें क्यों जेल में रखा गया? बड़ी लंबी कहानी है, वो 10 मिनट नहीं 10 महीने लग जाएंगे पूरी कहानी सुनाने में, कहानी खत्म नहीं होगी नौजवान साथियों। इसलिए कि 65 सालों में हमें चुभा चुभा करके सुई की तरह चुभाया गया है, और हमारे रगों में इन लोगों ने जो खून डाला है इस मुल्क को हमें वफादार से गद्दार बना करके इन लोगों ने पेश करने का काम किया है। वो दास्तान बड़ी लंबी है, लेकिन चंद बातों में अपनी बात को खत्म करूंगा। तब उस शख्स ने जब कोर्ट में अपनी स्पीच को कलमबंद किया और कोर्ट ने जब ऑर्डर किया ये लोग बेकसूर हैं, उसके बाद भी महाराष्ट्र की सरकार छोड़ने को तैयार नहीं थी, तब अबू आसिम आजमी के प्रेशर से और दिल्ली से जब प्रेशर मुलायम सिंह यादव ने किया तो एनआईए बनी, और एनआईए की जब रिपोर्ट आ गई उसके बाद मालेगांव के 9 लोगों में से 7 लोगों को रिहा किया गया, वो भी बेकसूर नहीं, जमानत पे छूट करके वो आए हैं। क्या मालेगांव के बेकसूर लोगों का आपको हक नहीं है बदला लेने का? और अगर हक है बदला लेने का तो याद रखिए कि आने वाली 1 तारीख को आपको बदला लेना होगा, और बदला तलवार से नहीं, बदला लाठी चला करके नहीं, बदला अगर लेना है तो आपको साइकिल निशान का बटन दबा करके ये साबित करना होगा, ये बताना होगा कि अबू आसिम आजमी जैसे बेकसूर आदमी को, एक पैसे वाले को, एक बिजनेसमैन आदमी को जिससे सियासत से कोई लेना देना नहीं है, उस आदमी को अगर ये 11 महीना जेल की सलाखों के पीछे डाल सकते हैं, वो दिन हम लोगों को याद है कि जब अबू आसिम आजमी साहब अभी आएंगे और पूरी लंबी बात आपसे करेंगे। लेकिन अबू आसिम आजमी साहब को जब 11 महीना पत्थर रोड जेल में रखा गया था तो हम लोग बहुत परेशान थे, पूरी फैमिली के साथ हम लोग बाहर खड़े रहते थे कि अबू आसिम आजमी साहब की एक झलक दिखेगी, अबू आसिम आजमी को देख लेंगे, इसलिए कि गांव से लगाव है और साथ में रहे हैं, इसलिए एक मोहब्बत थी, दिली लगाव था। लेकिन महाराष्ट्र की सरकार हमें मिलने नहीं दी। जब अबू आसिम आजमी छूट कर आए तो उन्होंने ये तय किया
कि बची हुई जिंदगी मैं अपनी कौम के नाम वक्फ कर दूंगा। इसलिए कि अबू आसिम आदमी पैसे तो कमा सकता है, अबू आसिम आदमी दौलत जमा कर सकता है, अबू आसिम आदमी के पास बेशुमार दौलत है, लेकिन एक छोटा सा हवलदार जिसके कोई हैसियत नहीं है वो अबू आसिम आदमी को डंडा मार के जेल की सलाखों के पीछे डाल सकता है। तो नौजवान साथियों, मैं अपनी बात को लंबी न करते हुए बस यही आपसे कहने के लिए आए हैं कि आइए और एक ताकत दीजिए। अभी मुफ्ती हारून साहब ने जब तहरीक चलाई, साजिद भाई ने तहरीक चलाई, तो इन लोगों के साथ क्या हुआ आपको मालूम है। इन्हें दबोचने का काम हुआ है, इन्हें डराने का काम हुआ है, ताकि जब इनके ऊपर केस बन जाएगा ये परेशान हो जाएंगे, इन्हें बदनाम किया जाएगा। और एक बार और इस स्टेज से एक बात करनी बहुत जरूरी है कि इलेक्शन का जिस दिन होगा, जिस दिन आपका वोट पोल होने वाला होगा, उस दिन तमाम अफवाहें होंगी। मुफ्ती हारून को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, मुफ्ती हारून पे पत्थरबाजी हो गई, मुफ्ती हारून को साजिद भाई को मार दिया गया, फला जगह जख्मी पड़े हैं। तो याद रखना नौजवानों, इन अफवाहों में मत आना, और तुम्हें जो जिम्मेदारी दी जाए पोलिंग बूथ पर अपना वोट पोल करने के बाद वहां से हिलना, 5:30 बजे के पहले वहां से हिलना मत, हटना भी नहीं, क्योंकि ये फिका प्रश्नों को मालूम है कि जहां पर मुस्लिम इलाका है वहां पे ये पोलिंग सही तरीके से होने नहीं देंगे। इनकी मनसूबाबंदी हमेशा रही है, ये गुमराह करने की पूरी कोशिश करेंगे आपको। लेकिन मैं हाथ जोड़ करके अपील करता हूं कि 5 साल के बाद एक बार मौका मिलता है और ये कागज की कलम से कागज की तलवार बना दीजिए और इन फिका प्रश्नों का सर कलम कर दीजिए। बस इन्हीं चंद बातों के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं और यही कहने के लिए आया हूं अपनी माओ बहनों से, नौजवान साथियों से कि इस मुल्क में हमने कुर्बानी दी है और उस कुर्बानी को रायगा नहीं जाने देना है, बदला लेना है और हक इंसाफ की बात करने वाले लोगों के साथ खड़े होकर के हमें चलना है। मुफ्ती हारून के हाथों को मजबूत कीजिए, साजिद भाई के हाथों को मजबूत कीजिए और आपके जो उम्मीदवार समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार जहां से भी लड़ रहे हैं, साइकिल निशान है, साइकिल निशान का बटन दबा करके भारी अक्सरियत से कामयाब बनाइए। खुदा हाफिज़। खुदा बहुत बहुत शुक्रिया जुल्फ़िकार आज़मी साहब, जो बहुत ही अच्छी